Our next topic is to find the electric potential at any point due to a dipole. हमें पता है what is a dipole? Dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a distance 2L. This is the plus charge plus Q. This is the minus charge minus Q. आप ये चार्ज इधर भी ले सकते हो, ये चार्ज इधर भी आ सकता है. This is the center of dipole O. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अब डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट लेना है. इट इज़ नॉट ऑन द एक्सिस, इट इज़ नॉट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, इट इज़ एनी पॉइंट. तो मैंने वो पॉइंट ले लिया, जैसे ये पी पॉइंट है. दिस इज अ पी पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड विच इज़ एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम पॉइंट बी and which is at a distance r2 from point A. अब इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल. तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. व्हाट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस डाइपोल? सो पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q A की वजह से, प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q B P वजह से. अब नेट पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ए पे चार्ज कितना है प्लस Q और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी पे चार्ज कितना है माइनस Q और उनके बीच के डिस्टेंस कितना है r1. तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1 Q हमने कॉमन निकाल लिया, 1/r2 माइनस 1/r1. अब हमारे मेन काम है r1 और r2 की वैल्यू निकालनी. r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट इज BC. सेम इसको एक्सटेंड किया आगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट इज कोई भी नाम दे लो इसका AD. अब जो डायग्राम से हमें क्लियर है r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू हमने इस डायग्राम से निकालनी है. अगर ये पूरा डिस्टेंस बेटा 2L है तो ये हाफ हमारे पास हो गया L, ये भी हो गया L. ये वाला पॉइंट जनरल है तो ये वाला एंगल हम ले लेते हैं थीटा. तो ये वाला एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास L cos थीटा. सेम ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी L cos थीटा. ये फिर हमारे पास डाइपोल, ये वाला डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया, ये r1 हो गया और ये क्या हो गया r2. पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू प्लस चार्ज. ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब मेन काम है r1 और r2 की वैल्यू निकालना. r1 और r2 की वैल्यू आ जाएगी तो ये आर्टिकल पूरा सॉल्व हो जाएगा. r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं और ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास L cos थीटा और ये भी डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास L cos थीटा. सो फ्रॉम द डायग्राम r1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो r1 है AP. AP किसके इक्वल आ रहा है CP के, और CP कितना है O से लेके P तक दैट इज R प्लस O से लेके C तक दैट इज L cos थीटा. तो हमारे पास AP की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई AP विच इज इक्वल्स टू R प्लस L cos थीटा और R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास R माइनस L cos थीटा. दीज टू वैल्यू को हमने पुट कर देना है इन एक्सप्रेशन 1. सो वी गेट V इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 दिस है तो ये चीज़ इसमें पुट कर लेनी है माइनस R1. बाय पुटिंग दिस वैल्यू एंड सॉल्विंग दिस वी गेट दिस, that is V is equals to P cos theta over 4 pi epsilon naught R square minus L square cos square theta. अब if R is very very large, that is the point is very far away from the center of dipole. ये हमारे पास पॉइंट है, अगर ये बहुत दूर है as compared to center of the dipole, तो R is very large as compared to L, तो ये वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. We will get V इज इक्वल्स टू P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. हाँ, अब अगर आपको आ जाता है कि एक पॉइंट पे या जनरल पॉइंट पे आपने पोटेंशियल नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी एक्सिस पे पड़ा है. अगर इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट पड़ा है तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, थीटा कितना वैल्यू आ जाएगी 0. यस.
सो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, cos 0 कितना होता है हमारे पास 1, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी आ जाएगी P/4πε0 r²। सेकेंड केस आ जाना है कि अगर ये P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स थीटा कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री, इस पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर है टू दिस डाइपोल लेंथ, तो हमारे पास थीटा आ जाना 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स अगर पॉइंट जिस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो अगर वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ऑफ दिस डाइपोल, तो नेट पोटेंशियल इज 0। थैंक यू।